नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स थे और बार बार आप लोगों का यही कमेंट में विचार रहा कि हमें कोई ऐसी रणनीति बताई जाए जिससे कि हम इस समय में, जो समय हमारे पास है, उसका बहुत ढंग से सदुपयोग करते हुए ग्रेड 3 की परीक्षा को निश्चित रूप से सफल बना पाएँ। तो दोस्तों, मैं जिस रणनीति को लेकर अभी बात कर रहा हूँ, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 100% ये ठान रखा है कि चाहे कुछ भी हो, हमें इस बार हर हाल में शिक्षक बनना है। दोस्तों, मेरी इस रणनीति में किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं होगी। चाहे बीच में दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है तो वो छुट्टी नहीं है, ये मानकर के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि यदि इस बार दिवाली पर भी आपने अपनी पढ़ाई की और छुट्टी नहीं की तो अगली दिवाली आपकी बहुत खुशियों में मनने वाली है। इसलिए अपने को कभी कभी कुछ चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा। और सुनिश्चित रूप से मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने आने वाले 2-3 दिनों बाद इस रणनीति को अप्लाई करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। मैंने ये रणनीति जो तैयार की है, बहुत सोच समझ के, बहुत बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए इस प्रकार से तैयार की है कि 4 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर तक 150 दिन में आप लोग किस तरह से अपने बेहतर तैयारी कर सकते हैं और जनवरी 2023 या उसके बाद कभी भी होने वाली परीक्षा को आप न सिर्फ उत्तीर्ण करेंगे बल्कि राजस्थान के टॉप मोस्ट या सूची के उच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों में आपका स्थान होगा, यदि आपने इसी तरीके से अपने आप को तैयार किया। दोस्तों, बहुत सीरियस होकर के आपको समझना है और सबसे बड़ी बात है कि इस रणनीति को आपको अपनी डायरी में, आपकी नोटबुक में उतार लेना है। मैंने भी ऑलरेडी सारी सूचनाओं को पहले यहाँ पर उकेरा है, यहाँ पर लिखा है, ताकि बाद में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो और मैं ठीक प्रकार से आपको समझा सकूं। तो ऑलरेडी सारी बातें मैंने लिख दी है और मैं एक एक बात आपको समझाने वाला हूं, इसलिए आप ध्यान से समझें और निश्चित रूप से इस रणनीति का आप उपयोग करें तो आपको सफलता मिलना तय है। लेकिन ये भी ध्यान रखें, ये रणनीति केवल डायरेक्ट उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी से 3rd ग्रेड के लिए लगना चाहते हैं। अगर वो 2nd ग्रेड के लिए भी करना चाह रहे हैं, 1st ग्रेड के लिए भी चाह रहे हैं, फिर 3rd ग्रेड के भी, तो उनके लिए ये नहीं है। पहले नंबर पर ये रणनीति मैं उनके लिए भी लेकर के आऊँगा, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के भी लेकर आऊँगा, लेकिन अभी केवल उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट अभी रीट के बाद केवल 3rd ग्रेड को फोकस कर रहे हैं और 3rd ग्रेड में हर हाल में शिक्षक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो कुछ सूचनाएं हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3rd के लिए हम इस रणनीति को लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये रणनीति जो मैंने तैयार की है मेरे विवेक से, ये मैंने 150 दिन के लिए की है। यानी 150 दिन में हम कैसे ग्रेड 3rd की परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो 150 दिन के लिए अध्ययन की रणनीति, या पढ़ने की रणनीति, हम किस तरह से पढ़ें और निश्चित रूप से सफल हो जाएं। दोस्तों, प्रतिदिन पढ़ें, निश्चित पढ़ें, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ये रणनीति इस बात को कहती है, केवल रणनीति सुनने से, देखने से हम शिक्षक नहीं बनने वाले हैं। कोई सोचे कि रणनीति में देख लूंगा ध्यान से तो काम हो गया, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। निश्चित रूप से आपको इसके अनुसार काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी, क्रियात्मक होना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले ही नंबर पर मैंने लिखा है, प्रतिदिन पढ़ना है और निश्चित पढ़ना है। चाहे कोई काम हमारा रह जाए, लेकिन पढ़ाई के लिए जो समय हम तय कर रहे हैं ना, वो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर आपने 5 महीने इस तरह से दे दिए तो जिंदगी के आगे की 50 साल आपके सुखमय हो जाएंगे। आप लोगों को सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये तय है। पर ये 5 महीने आपको इस तरह देने ही देने। और उम्मीद करता हूं आप जैसे सुधी विद्यार्थी जो मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो सीरियस लेते भी हैं और निश्चित रूप से वैसा करते भी हैं। और पहले भी जो रणनीतियां मैंने रीट आदि के लिए बताई, उसको लोगों ने अपनाया तो उनको निश्चित रूप से काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला है। मानता हूँ कई लोगों के अप्लाई करने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नसीब के कारण गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिला और यहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, ये वो टैबलेट है, ये वो दवा है जो नियमित रूप से लेनी पड़ेगी और निश्चित रूप से लेनी पड़ेगी, तभी आपकी ये बीमारी खत्म होगी और उसके अंदर परीक्षा में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, योजना,
योजना में आपको बता रहा हूं कि ये योजना आपको अपनानी है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं उसके अनुसार आपको करना है और नियमितता आपको बनानी पड़ेगी दोस्तों। योजना मैंने बता दी है, लेकिन इसमें नियमितता रखना और नियमित रूप से काम करना आपका फर्ज बनता है। और जब आप नियमित रूप से काम करेंगे दोस्तों, तो ये मान के चलिए कोई भी ताकत आपको असफल नहीं बना सकती। आप निश्चित रूप से क्या होंगे, सफल होंगे, 100% सफलता मिलेगी। अब दोस्तों बात आती है हम कैसे इस रणनीति को फॉलो करें, कैसे इसका उपयोग में अपने को लाना है और उपयोग में लाते हुए हमें सक्सेस तक पहुंचना है। दोस्तों आपका जो पाठ्यक्रम है ग्रेड 3 का अब तक जो हमें दिया गया है उसके अनुसार भले ही विस्तारित पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन ये हमें पता लग गया है कि कितने पार्टों में डिवाइड है और जितने पार्टों में डिवाइड है उसके अनुसार हम इसके 4 पार्ट बना रहे हैं। मैंने 4 पार्टों में इसको डिवाइड किया है और चारों पार्टों के आधार पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों समझिए एक एक बात को। सबसे पहले नंबर पर देखिए, प्रथम राउंड हमारा क्या होगा। पहला राउंड हमें कौन सा रखना है दोस्तों? पहला राउंड हमें 50 दिन का रखना है। अपने को 150 दिन की रणनीति में से पहला राउंड कितने दिन का रखना है? 50 दिन का। 50 दिन बहुत होते हैं। अब क्या करना है इन 50 दिन में आपको? 50 दिन में दोस्तों पार्ट नंबर 1 है आपका ए, जिसमें राजस्थान भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति और भाषा है राजस्थान की। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, लगातार 15 दिन तक पहले आपको भूगोल को देना है। लगातार 15 दिन किस विषय को पढ़ना है? भूगोल को। अच्छा, यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इतिहास पहले पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई संस्कृति पहले पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अपने 50 दिनों में से 15 दिन भूगोल को देने हैं, 15 दिन इतिहास को देने हैं और 15 दिन संस्कृति को देने हैं। ऐसे करके 45 दिन हो गए और 5 दिन हमें राजस्थानी भाषा को देना है। दोस्तों ये कितने घंटे रोजाना पढ़ना है? कम से कम 3 घंटे पढ़ना है। 3 घंटे से कम पढ़ोगे तो कई चीजें आपकी छूट जाएगी। मैंने बहुत सोच समझ करके इस टाइम को मैनेज किया है, इसलिए इसमें आपको कोताही नहीं बरतनी है। कितने घंटे आपको प्रतिदिन पढ़ना है दोस्तों? 3 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है। यानी 15 दिन लगातार आप भूगोल को 3 घंटे पढ़ेंगे तो 45 घंटे हो गए। 45 घंटे आपका कोर्स जो है उसको पढ़ने में पर्याप्त है दोस्तों, अगर ढंग से आप मन से पढ़ते हो तो। उसके बाद में 45 घंटे आपके इतिहास के लिए हो गए। ऐसे करके 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से इन विषयों को आपको 50 दिन पढ़ना है। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर का पार्ट हमारा आता है ये वाला, जिसको हम 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, लेकिन इसमें इससे ज्यादा मैटर नहीं है। जितना मैटर इनमें है ना उतना इसमें नहीं है। अंक बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के, इसके और इसके में। तो यहां आपको ये फायदा है कि यहां पर कम समय में भी आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। फिर भी देखिए यहां पर राजस्थान जीके में 2 चीजें आपको देखनी है, एक तो आर्थिक परिदृश्य और एक राजनीतिक। राजनीतिक परिदृश्य क्या है हमारे राज्य का और आर्थिक परिदृश्य क्या है, उससे जुड़े हुए प्रश्न आपको इसमें पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। दोस्तों यहां पर आप लोगों को लगातार 20 दिन तक राजस्थान के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर देने हैं। और दोस्तों उसके बाद में 25 दिन आपको देने हैं राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य पर। जो स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट आपके पाठ्यक्रम में नया जुड़ा है उसको आपको 25 दिन का समय देना है। दरअसल 25 दिन का इसलिए देना है कि इसमें ज्यादातर चीजें आपके लिए नई होगी और विशेष रूप से इसको आपको पढ़ना भी है, क्योंकि इसमें सिलेबस छोटा होगा, विषय वस्तु छोटी होगी, लेकिन प्रश्न इसमें से बहुत सारे आने हैं तो अच्छे नंबर मिलेंगे अपने को। तो क्यों ना उस पार्ट को हम बेहतर बना लें, तो उसमें 25 दिन का हमें देना है। और दोस्तों एक है आपके शिक्षा का अधिकार RT 2009, इसको आपको 5 दिन का समय देना है। ऐसे करके दोस्तों 25 और 20 45 और 5 50 दिन यहां पर हो गए इसके भी। और ये 50 दिन आपको दोस्तों 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है। दोस्तों अब तक 2 पार्टों में आपके पढ़ाई का समय कितना हो गया? 3 और 2 5 घंटे, यानी 5 घंटे आपका यहां तक पढ़ाई का समय हो चुका है। यानी कि आपको कितने घंटे पढ़ना ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। 5 घंटे में आपको ये दोनों चीजें डेली पढ़नी है, नियमित रूप से पढ़नी है। समय किसमें कितना देना है? इसके लिए आपको 3 घंटे प्रतिदिन देना है। सेकंड बी पार्ट के लिए आपको 2 घंटे प्रतिदिन देना और पर्याप्त है।
इसको बहुत अच्छे से मन से आप पढ़ोगे तो ये समय कम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए पार्ट नंबर 3 और 4 में हम आते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके है दोस्तों ये वाला, जिसमें विद्यालय विषय आपके दिए हुए हैं। विद्यालय विषयों को आपको 5 पार्टों में बांटना है। 5 पार्टों में सबसे पहले आपको विद्यालय विषयों को बांटना पड़ेगा, क्योंकि हम 50 दिन की रणनीति लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों 5 पार्टों में हम बांटेंगे, तो लेवल फर्स्ट वालों को तो कोई तकलीफ नहीं है, ऑलरेडी उनके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के रूप में 5 पार्ट बने हुए हैं, तो उनको तो कोई तकलीफ है ही नहीं। उनको तो एक एक सब्जेक्ट को चुनना है, एक सब्जेक्ट एक पार्ट हो गया ये मान लीजिए। और लेवल सेकंड वाले जो भी हैं उनको स्वयं 5 पार्ट बना लेने, खुद को 5 पार्टों में डिवाइड करना, अपने आप को अपने सिलेबस को लेके बैठना और उसके 5 भाग बना लेना समान समान प्रकार के, कि देखो ये 3 यूनिट जो है पहले पार्ट में, 2 यूनिट दूसरे में, जितने भी यूनिट आप कर सकते हैं उनको आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपने हिसाब से उनको पार्टों में बांट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और दोस्तों अपने हिसाब से पार्टों में बांट करके प्रत्येक के लिए आपको कितने दिन का समय देना है, 10 दिन का। जैसे हिंदी को 10 दिन देंगे, अंग्रेजी को 10 दिन देंगे, गणित को 10 दिन देंगे, विज्ञान को 10 दिन देंगे और सामाजिक विज्ञान को 10 दिन देंगे। ऐसे ही सेकंड जो आपका है सेकंड लेवल, उस सेकंड लेवल में भी 5 पार्टों में आप बांटेंगे आपके विषय को, क्योंकि वहां एक विषय होगा तो उसको 5 भागों में बांटना पड़ेगा आपको। तो उन 5 भागों में 5 पार्टों को आप 10-10 दिन तक पढ़ेंगे। ऐसे करके दोस्तों 50 दिन में आपके 5 पार्ट पूरे हो जाएंगे। दोस्तों यहां पर आपको प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना है, 3 घंटे। अपने सब्जेक्ट को प्रतिदिन 3 घंटे आपको देने ही देने, हर हाल में देने, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब यहां पर आप 3 घंटे प्रतिदिन देंगे अपने विषयों को। ऐसे करके दोस्तों हर विषय में आपको 30-30 घंटे मिल गए, और 30-30 घंटे पर्याप्त है। हर यहां पर 5 पार्ट करोगे तो 5 पार्टों में 30-30 घंटे पर्याप्त है, अगर आप मन से पढ़ोगे, आत्मा से पढ़ोगे, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 आपका है, उसमें मनोविज्ञान, विधियां और सूचना तकनीक है। यहां आपको कैसे वक्त देना है, कैसे इसका टाइम सेट करना है। 20 दिन का समय आपको देना दोस्तों मनोविज्ञान को। 50 में से 20 दिन का किसको देना है, मनोविज्ञान को। उसके बाद 20 दिन का समय आपको देना है किसको, शिक्षण विधियों को। और 10 दिन का समय आपको किसको देना है, सूचना तकनीक को। अब यहां पर देखो आपको बहुत बड़ा फायदा यह है कि मनोविज्ञान और विधियां आपने रीट के अंदर भी खूब पढ़ी है, इसलिए यहां पर आपके लिए ये समय भी पर्याप्त है। और सबसे बड़ी बात है रिवाइज ही आपको करना है, नया कुछ भी नहीं आपके लिए। पुराना जो आपने पढ़ा रीट के हिसाब से उसको रिवाइज करना। उसको रिवाइज करने के लिए केवल 2 घंटे प्रतिदिन के पर्याप्त है। 2 घंटे प्रतिदिन आप रिवाइज करेंगे तो 40-40 घंटे में आपका कोर्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और इसके बाद में 10 दिन आपको सूचना तकनीक में 2-2 घंटे देने, तो 20 घंटे इसके आपको मिल गए। और सूचना तकनीक में इतना बड़ा कोई पाठ्यक्रम या विषय वस्तु नहीं है। मैं बहुत जल्दी प्रयास करूंगा सूचना तकनीक के कुछ वीडियोस के माध्यम से आपको बता दूंगा, जिनको भी आप देख लोगे तो निश्चित रूप से सूचना तकनीक में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब दोस्तों ये जो विषय हैं इनके लिए आपके 2 घंटे हो गए, और इधर विषय आपका जो है मूल विषय विद्यालय विषय उसके 3 घंटे हो गए। तो टोटल यहां पर भी कितने हो गए, 5 घंटे हो गए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हमें एक दिन में अगर सफल होना है, हर हाल में शिक्षक बनना है, तो निश्चित रूप से 10 घंटे रोज के निकालने पड़ेंगे। अब इन 10 घंटों के लिए देखो मैं आपको बता देता हूं, ये पहली 50 दिन की जो रणनीति है दोस्तों, इसके अंदर आप मान लीजिए कहीं कोचिंग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कोचिंग में पढ़ाई जाएगी और आप सारी चीजों को आप पढ़ोगे। तो वहां पर आपके 10 घंटे में से जितना समय वहां लगता है वहां लगाइए। वहां जो सब्जेक्ट नहीं चल रहा उसके लिए आप घर पढ़िए, अपने स्तर पर पढ़िए, छोड़िए मत। इसके बाद में देखो कोचिंग में कई बार क्या होता है कि 2-3 सब्जेक्ट चल रहे होते हैं, बाकी नहीं चल रहे होते, लेकिन आपको अपना समय मैनेज करना है। जो वहां चल रहे हैं वो वहां चल रहे हैं, उनका समय हटा दो, बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ो, अपने आप के घर पे सेल्फ स्टडी करो, ठीक है ना। आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में ये समय आपका कंज्यूम होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन सीख तो रहे ना, आप कहीं भी सीख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, किसी ऐप से पढ़ रहे हैं, या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय आपको इस तरह से मैनेज करना ही करना है। इसके अलावा भी आपके पास समय है तो बहुत अच्छी बात आप पढ़ें। मैंने आपको 10 घंटे प्रतिदिन का बताया, कोई 15 घंटे प्रतिदिन पढ़ना चाहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और भी अच्छी बात है वो तो।
लेकिन मैंने 10 घंटे एकदम उस व्यक्ति के लिए बताया है जो संतुलित पढ़ाई करता है और संतुलित रूप से 10 घंटे पढ़ करके हर हाल में वो पास हो सकता है। दोस्तों अगर हम 150 दिन को 10 घंटों से गुणा करते हैं तो 1500 घंटे होते हैं, और 1500 घंटे बहुत मन से पढ़ करके आप थर्ड ग्रेड की परीक्षा को बहुत हंसते हंसते पास कर सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार से आप, इस टेक्निक से आप अपनी पढ़ाई को करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला राउंड यहां पर जो है यहां तक पूरा हुआ, ये पहला राउंड हमारा हो गया। अब चलते हैं दूसरे राउंड में। 50 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे इस रणनीति में, और 50 दिन में मैं कहता हूं दावे के साथ अगर इसी तरह से आपने पढ़ाई की ना तो आप खुद अंदर से चमकने लगोगे, आपको खुद को लगने लगेगा कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना अपने आप डेवलप होगा। उसके बाद आगे देखिए आप अपनी सेकंड राउंड की रणनीति क्या रखनी है। दोस्तों सेकंड राउंड भी हमें पढ़ाई पे ही फोकस करना है। जो हमने फर्स्ट राउंड पढ़ाई के लिए किया, सेकंड राउंड भी हमारा पढ़ाई पे ही रहेगा। अब लेकिन अब की बार हमारा समय घट जाएगा। जैसे हमने पहले 50 दिन का पहला राउंड रखा, अब दोस्तों अपने को दूसरा राउंड मात्र कितने दिन का रखना है, 30 दिन का रखना, क्योंकि एक बार हम सबका बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके। अब तो केवल उनको दोबारा से रिवाइज करना, कहीं भूल नहीं जाए हम, 2-3 महीने का गैप हो जाएगा ना तो भूल नहीं जाए, इसलिए दोबारा रिवाइज करना उनको सबको जो हमने पढ़ा। अच्छा बार बार किताबें नहीं खरीदे, एक बार जो लेना वो ले लो, उसी को पढ़ना बार बार उसी को पढ़ना। ऐसे नहीं कि पहली बार में दूसरी किताब पढ़ी, फिर अगली बार में फिर तीसरी किताब पढ़ी, ऐसा नहीं करना। जो एक बार पढ़ रहे हो तभी जाकर के आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों सेकंड राउंड में वही आपके सब्जेक्ट हैं। यहां पर अब की बार 30 दिन की रणनीति है, तो यहां पर अपने को 9 दिन का समय इनको देना है। तीनों सब्जेक्टों कितने दिन का देना है, 9 दिन का। और ये जो राजस्थानी भाषा इसको 3 दिन का देना है। वही यहां पर भी वापस 3 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है। और यहां हमारा काम केवल और केवल क्या है, रिवाइज करना है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, केवल इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर इसको रिवाइज करते समय कम थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं इसलिए कम समय में पढ़ पाएंगे हम। थोड़ा फास्ट भी पढ़ें आप, तो कुल मिलाकर के 9 दिन के अंदर इन सब्जेक्टों को वापस जो आपने पहले पढ़ा था पिछले 15-15 दिनों में, उसको 9 दिन में कंप्लीट करें। और राजस्थानी भाषा जो 5 दिन में आप पढ़ रहे थे उसको 3 दिन में दोबारा कंप्लीट करें। ऐसे करके 3-3 घंटे प्रतिदिन नियमित इनको पढ़ें। फिर उसके बाद में वही वापस हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसमें सेकंड पार्ट में जैसे हमने पहले आर्थिक परिदृश्य और इसके अंदर जो है 20-25 दिन दिए थे, अब की बार इतने नहीं देने। अब की बार यहाँ पर 10 दिन में आप इनको दोबारा रिवाइज करें। किसको, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को। और जो शैक्षिक परिदृश्य है इसको 10 दिन में रिवाइज करें। इसके लिए जैसे पहले 25 दिन हमने रखे थे, अब की बार 10 दिन इसमें लगाने, क्योंकि एक बार पढ़ चुके ढंग से तो दोबारा रिवाइज करना, तो 10 दिन में कर लीजिए। और दोस्तों यहां पर शिक्षा का अधिकार के लिए पहले हमने 4-5 दिन रखे, अब की बार कुल 2 दिन में उसको रिवाइज करना है। उसके बाद में देखिए इस बार एक नया बिंदु हमने साथ में जोड़ा है, और वो जोड़ा समसामयिकी, करंट अफेयर्स। करंट जीके भी आपका आएगा। तो अब की बार सेकंड राउंड में आपको, पहले राउंड में करंट जीके बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो कोई मतलब भी नहीं रहेगा। सेकंड राउंड में आपको पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, 8 दिन पढ़ना। 8 दिन बहुत है करंट जीके के, जो खास चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से होती है, 8 दिन आप पढ़ लेंगे। वार्षिक अंक आते हैं, 6 माही आती है, इस तरह की बहुत सारी पत्रिकाएं आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। और वो आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 2-2 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हुए आप आसानी से इसमें बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो दूसरे राउंड में यहां हो गया। अब देखिए तीसरे और चौथे पार्ट में भी वही बात है। तीसरा पार्ट हमारा विद्यालय विषयों का है। इसमें वही वापस 5 सब्जेक्ट है हमारे, और वही हमने जो है जो पहले पार्ट बनाए थे, सेकंड लेवल वालों ने जो पिछले राउंड के अंदर 5 पार्ट बनाए थे या बनाओगे आप लोग, उन्हीं के आधार पर वापस वैसे के वैसे पढ़ना। तो अब की बार 6 दिन प्रति विषय। पिछली बार हमारा क्या था, एक विषय को हम कितना टाइम दे रहे थे, 10 दिन, 50 दिन का टाइम था, इसलिए अब हम 6 दिन देंगे, क्योंकि 30 दिन हमारे पास है। अब 6 दिन देंगे तो वो 5 विषय हैं, टोटल 30 दिन हमारे हो जाएंगे। और ये जो 30 दिन होंगे, इन 30 दिनों में हम 3-3 घंटे, पहले भी हम 3-3 घंटे ही पढ़ रहे थे जब 10 दिन का समय था। आप 6 दिन में अपन करेंगे उसको रिवाइज, तो आज वही 3-3 घंटे में करेंगे। समय वही है, समय को कम ज्यादा नहीं करना, घंटे वही रहेंगे, दिन थोड़े कम ज्यादा हो रहे हैं। और वही अपना चौथा पार्ट है, जिसमें पहले हम मनोविज्ञान में 20 दिन दे रहे थे, अब की बार आपको 12 दिन में मनोविज्ञान कंप्लीट करना है। विधियों को अब की बार 12 दिन में ही वापस रिवाइज करना है। और सूचना तकनीक को पहले 10 दिन दे रहे थे, अब की बार 6 दिन में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से 2 घंटे प्रतिदिन नियमित रूप से अध्ययन करना है। दोस्तों यहां तक हमारा अध्ययन पूर्ण हो गया।
पढ़ाई जितनी भी हमें करनी है ना, बहुत अच्छी अच्छी किताबों के माध्यम से अपने विषय वस्तु को जो तैयार करना वो यहां तक पूरा हो गया। मैंने स्पष्ट लिखा है कि अध्ययन कार्य पूर्ण करना 2 राउंड में हमें अध्ययन कार्य पूर्ण करना, तो हमने कर लिया, यहां तक हमारा अध्ययन पूरा हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद स्व मूल्यांकन जरूरी है। अब दोस्तों बात आती है, हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमारा मूल्यांकन तो यहां तक हुआ ही नहीं, हम सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं। इसलिए 2 राउंड में पूरा पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं मूल्यांकन पर, और तीसरा राउंड हमारा एकदम किसका होगा, मूल्यांकन का होगा। अच्छा कैसे होगा, देखिए इसमें हमें क्या करना दोस्तों, तीसरे राउंड को हमने 40 दिन का माना है, 40 दिन का आपको तीसरा राउंड लेना है। इसमें क्या करना दोस्तों, आपको बहुत अच्छे वाले, जो आपको अच्छे लगे, मार्केट में बहुत सारे आते हैं, भीड़ हो जाती है ना, तो ऐसे नहीं लेना है कि चमकदार कवर वाले हैं, वो नहीं लेना है। वो लेना जिसको मैटर देखना कि आपको लगे कि वाकई में मैटर दमदार है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं, उसको लेना है। और 20 मॉडल पेपर लेना आपको इस तरह के, और 20 मॉडल पेपर लेकर के उन मॉडल पेपरों को आप हल करें, 20 मॉडल पेपरों को आप हल करें बिना देखे, जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। अब दोस्तों इन मॉडल पेपरों को हल करना आपको एक दिन में एक मॉडल पेपर हल करना है। यहां सबसे बड़ी बात मैं आपको क्या बता रहा हूं, समय की सीमा में नहीं बंधें। समय की सीमा में नहीं बंधने का मतलब यह है कि जैसे 2.5 घंटे में पेपर करना होता है परीक्षा में, तो यहां पर आप 2.5 घंटे में नहीं करें, आप एकदम खुले मन से करें कि मुझे सही करना, भले मुझे 5 घंटे लग जाए इस पेपर को हल करने में, लेकिन गलत नहीं करूंगा या करूंगी, मुझे तो सही करना है। अब आपको यह भी पता है कि यहां माइनस मार्किंग होगी, इसलिए यहां सारे प्रश्न तो मन से कर नहीं सकते, एक्चुअल प्रश्न करें जो आपको पक्के आते हैं। अब मान लीजिए पहले मॉडल पेपर में आपको 150 प्रश्न उसके अंदर दिए हुए, उसमें से आपको 70 ही आए, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, 70 ही करने हैं, क्योंकि वहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि मेरी माइनस मार्किंग होगी, भले उसमें समय कितने ही लगे, पर आपको जो आ रहे हैं वो करने हैं। उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आप किस स्तर पर हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने ये पहले दिन पेपर हल किया, 2-3-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा समय आपको हल करने के बाद। उस दिन का जो समय बचता है बाद का, उसमें एक एक प्रश्न को आप नोट करें कि कौन से प्रश्न में आपसे मिस्टेक हुई है, कौन सा आपसे गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है, उसके कारण को जाने कि किस कारण से वो गलत हुआ। क्या आपने पहले उसको पढ़ा ही नहीं था, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मॉडल पेपर आपने लिए और विषय वस्तु जो पढ़ी उसमें थे ही नहीं, मॉडल पेपर में प्रश्न है तो पढ़ा ही नहीं था। क्या आपने पढ़ा था लेकिन आप भूल गए, क्या आपने पढ़ा था उसमें अलग बात थी, यहां पर अलग बात है, उस कारण को समझें कि आपका गलत क्यों हुआ, और फिर दोस्तों उसको पुनः स्मरण करें। नया है आपके लिए तो भी स्मरण करें, त्रुटि आपसे हो गई तो भी स्मरण करें, कुछ भी करें पर उसका दोबारा से आपको स्मरण करना है, ठीक है। ये हमारा राउंड रहेगा दूसरे दिन। तो 20 मॉडल पेपर में 20 दिन खर्च हो गए, जबकि दिन अपने कितने 40, तो एक दिन मॉडल पेपर हल करेंगे, उसी दिन बाद में उनके कारणों को और उनको ढूंढेंगे और अगले दिन उसको याद करेंगे। जैसे 150 प्रश्नों में से 50 गलत हो गए, तो अगला दिन हमारा सिर्फ इस बात के लिए रहेगा वो 50 प्रश्न हमें कंप्लीट होने चाहिए, चाहे एक प्रश्न को 20-20 बार लिखना पड़े, लेकिन वो प्रश्न दोबारा जिंदगी में आ जाए तो गलत नहीं हो, ये सोच करके हमें बैठना अगले दिन। और फिर तीसरे दिन वापस पेपर, फिर चौथे दिन उसको हल, फिर पेपर, ऐसे करके 40 दिन में आपके 20 मॉडल पेपर हो जाएंगे और पूरा जो पढ़ा आपने पीछे 80 दिनों में वो एकदम पूरा रिवाइज हो जाएगा। और जब रिवाइज हो जाएगा तो आपको खुद को लगेगा कि आप एकदम परीक्षा के लिए तैयार हो गए, लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है और अगला राउंड है जो क्या है दोस्तों, और उसमें हमें क्या करना है। देखिए लास्ट राउंड हमारा रखना अपने को, ये रखना दोस्तों 30 दिन का। ये लास्ट राउंड जो हम चतुर्थ राउंड रखेंगे 30 दिन का, इसमें क्या करना आपको, इसमें प्रथम 15 दिन संपूर्ण कोर्स का पुनरावलोकन करना है। जो पहले 15 दिन बचेंगे हमारे पास 30 दिन के राउंड में आखिरी में, उसमें 15 दिन तक हम क्या करेंगे, जो भी हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम हमने पहले पढ़ा था 80 दिन, फिर 40 दिन मूल्यांकन किया अपना खुद का, अब उसके बाद में 15 दिन में वापस उसको रिवाइज करेंगे। दोस्तों आप समझिए कितनी बार रिवाइज हो गया, 4 बार हो जाएगा, यहां तक चौथी बार रिवाइज हो जाएगा। जब फिर आप 15 दिन रिवाइज करेंगे तो 15 दिन में बहुत आराम से वो समय आप अपना, इसमें मैंने इसलिए लिखा कि आप अपने हिसाब से सेट कर लें। 15 दिन में आपको पूरा कोर्स देखना है, अब आप किस विषय को कितना समय देंगे वो अपने हिसाब से दे लें, लेकिन कोर्स पूरा होना चाहिए। जो कुछ हमारे पाठ्यक्रम में जो हमने पहले पढ़ा वो एक बार देख लें। अब जब ये रिवाइज हो जाए फिर उसके बाद में आपको क्या करना दोस्तों, उसके बाद में 10 दिन का जो समय बचा, 30 दिन में से 15 दिन गए, अब 10 दिन का समय आगेगा। इस 10 दिन के समय में आपको क्या करना है, अब दोस्तों 10 मॉडल पेपर आपको लेने हैं।
फिर 10 मॉडल पेपर, पहले 20 लिए अब 10 लेने, दूसरे लेने एकदम। और ये 10 मॉडल पेपर लेकर के आपको क्या करना है, समय सीमा का ध्यान रखते हुए हल करना है। पिछलों में क्या किया हमने, समय सीमा का ध्यान नहीं रखा, हमने चाहे 2 घंटे की जगह 4 घंटे लगे पर उसको सही करने का प्रयास किया। अब की बार क्या करना है, 2.5 घंटे का पेपर आपका वहां परीक्षा में होना है, तो 2.5 घंटे ही यहां पर आपको बैठना है, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं, अलार्म लेके बैठना है। और अलार्म बज गया मतलब फिर छूट गए तो छूट गए, हो गया तो हो गया, ये आपको करना है। और ये 10 मॉडल पेपर आपको समय सीमा को तय करके करना दोस्तों, और प्रतिदिन 1 मॉडल पेपर हल करना, हर रोज 1 मॉडल पेपर हल करना। अब मान लीजिए आपने तय कर लिया सुबह में 7 बजे से 9:30 बजे तक मॉडल पेपर को हल करूंगा, उसके बाद में घंटे 2 घंटे रेस्ट कीजिए, और फिर उस मॉडल पेपर में जो प्रश्न थे उनको पूरे पाठ्यक्रम में मिलाकर उनका पुनरावलोकन कीजिए, कितने आपने सही किए, कितने गलत किए, गलत हुए तो क्यों हुए, और अभी भी 3-4 बार पढ़ने के बाद भी गलत हो गए तो उसका रीजन क्या रहा, ये ढूंढ करके उसको तत्काल दूर कीजिए। और फिर इस तरह से दोस्तों 10 दिन तक आप करेंगे तो मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं इस चौथे राउंड में ये कार्य करने के बाद ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं कि आपके मन में ये रहे कि मेरा चयन होगा कि नहीं होगा। एकदम आप एकदम हीरे की तरह चमक जाएंगे। और तय सी बात है कि आप अपने बिल्कुल किसके लिए तैयार हो गए हैं, अपने पॉजिटिव रिजल्ट के लिए तैयार हो गए दोस्तों। उसके बाद देखिए मैंने 5 दिन का यहां पर समय बचाया है, यहां पर देखो 15 और 10 25 हुए, जबकि राउंड 30 दिन का था। ये 5 दिन का समय क्यों बचाया, ये 5 दिन देखिए आप, शेष 5 दिन का उपयोग बीच में कोई छुट्टी हुई हो तो उसमें काम ले। देखो कितना सीरियसनेस के साथ में मैंने इसको लिखा है कि यदि हमारी छुट्टी भी हो गई ना 150 दिनों में पीछे गलती से, तो ये 5 दिन उस बात के लिए हैं कि हमें उस दिन की पूर्ति करनी। मान लीजिए दिवाली के दिन आप नहीं पढ़ पाए, इसके बीच में दिवाली आनी है, या कोई और त्योहार आना आपके मजहब के अनुसार, उस दिन आप नहीं पढ़ पाए, तो उस दिन की पढ़ाई को आपको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको हर हाल में करना इन 5 दिनों में। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो एकदम सफल होने वाला विद्यार्थी पूरे मन से पढ़ रहा ना, वो 5 दिन की छुट्टियां नहीं करेगा। फिर भी हो जाती है, कई कारण होते हैं, कई सर्दी जुकाम भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, तो हमारी छुट्टी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन 5 दिनों का उपयोग उसमें करें। लेकिन जो हमारी रणनीति हमने ऊपर बनाई है उसमें 1 दिन की भी कोताही अपने को नहीं बरतनी है, और नहीं बरतेंगे दोस्तों तो हर हाल में हम सफल होंगे, आपकी जीत पक्की होगी, आप निश्चित रूप से जीतेंगे, ये मेरा भरोसा है। लेकिन इस भरोसे के साथ में ये बहुत जरूरी है कि जो हमने इस रणनीति के अंदर एकदम ठीक प्रकार से पूरा एक सर्किल बनाया है उसको पूरा करना है दोस्तों। 4 से 5 बार जब कोर्स रिवाइज आपका हो जाएगा और मूल्यांकन बार बार आपका हो जाएगा, तो आपको खुद को लगने लगेगा कि अब मेरे सामने कोई बाधा नहीं है और मैं पास होने वाला हूं। और फिर दोस्तों 2023 में वो परीक्षा आपके जनवरी में किसी भी तारीख को हो, आप तैयार हैं अपनी जीत के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये रणनीति निश्चित रूप से आप अपनाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और सुनिश्चित रूप से आप लोगों को कमेंट में ये लिख करके भी बताना है कि आप लोगों ने इस रणनीति को किस प्रकार से महसूस किया और क्या ये रणनीति आपको सफल बना सकती है, ताकि मैं आगे फिर आप लोगों की इसी प्रकार से मदद कर पाऊं। धन्यवाद।